गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम शहनाज है। कैसे हैं आप सब? तो आज की मूवी 2003 में आई तनीषा मुखर्जी और रीनू मोरिया की मूवी है, जिसको मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूं। तो स्टार्ट करते हैं। मूवी की कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं मालिनी नाम की एक लड़की टेनिस खेल रही है और वहाँ उसका दोस्त सनी आ जाता है। वो उससे बात कर रही होती है, तभी उसे बॉल लगने वाली होती है और वो डर जाती है। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसका दोस्त सनी वहाँ नहीं होता है। अगर वो सोचती है कि वो शायद नीचे आ रहा है उसके पास, वो उससे बात करती रहती है। तभी सनी की जगह किसी और की आवाज़ आती है जो कि किलर होता है। वो उससे मरने मारने की बात करता है और वो डर जाती है। उसे लगता है कि उसका दोस्त सनी उससे मजाक कर रहा है और वो वहाँ से निकलने के लिए कोशिश करती है। तो उसे पता चलता है कि वो दरवाज़ा लॉक है। तभी वहाँ खून में लथपथ सनी आ जाता है और वो उसे देखकर डर जाती है। सनी डोर लॉक ओपन कर देता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आता है, जिससे डर समझकर मालिनी छुपने की कोशिश करती है। वो छुप जाती है। तो वो छुपी होती है और सिक्योरिटी गार्ड वहाँ से जा रहा होता है। मास्क पहने होता है, जिससे दोनों में से कोई नोटिस नहीं करता है। सिक्योरिटी गार्ड के चले जाने के बाद मालिनी निकलती है और वहां से जाने की कोशिश करती है। तभी उसको पीछे से कदमों की आवाज़ आती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो किलर चाकू लिए उस पर हमला कर देता है और वो उसे मार देता है। 6 महीने बाद हम देखते हैं महक सुपर स्टोर जाती है, जहां टेनिस रैकेट देखकर उसे पुरानी यादें याद आ जाती है, जिनमें उसने अपनी बहन मालिनी को टेनिस रैकेट गिफ्ट किया था। तभी वहां पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं, जिससे महक किलर के बारे में पूछती है। पुलिस ऑफिसर महक को बताते हैं कि अभी तक किलर का कुछ पता नहीं लग पाया है और उसे टेक केयर करने के लिए कहता है और चला जाता है। बिलिंग काउंटर पे जाती है। बिलिंग मशीन खराब होने की वजह से वो लड़की टेक्नीशियन के पास जाती है और महक काउंटर पे अकेली खड़ी होती है। तभी वहाँ का फोन बजता है और महक कॉल उठा लेती है। कॉल पर किलर उसे मारने के लिए कहता है। वो बोलता है कि जिस दिन तुम्हारी बहन का मर्डर किया था उस दिन उसने भी व्हाइट कपड़े पहने हैं और आज तुमने भी व्हाइट कपड़े पहने हैं, तो आज मर्डर करने के लिए अच्छा मुहूर्त है। वो ये सुनकर डर जाती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ दूर एक दीवार के पास लगे फोन के पास एक लड़का खड़ा होता है, जो उसे ही देख रहा होता है। वो उसे किलर समझ के उससे डर के भागने लग जाती है। वो लड़का उसका पीछा करता है। वो लड़का पास आ जाता है तो वो उसके हाथ में चाकू देखती है और डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी वो लड़का उसे कहता है कि ये पर्स आप वहाँ भूल गई थी। उसके हाथ में वो चाकू नहीं होता, पर्स होता है, जिसे महक ने चाकू समझ लिया था। वो लड़का उसे पर्स देकर वहां से चला जाता है। अगले दिन महक कॉलेज में अपने दोस्तों को ये सब कुछ बताती है। तभी वहाँ लड़का आ जाता है और बताता है कि उसने वहाँ न्यू एडमिशन लिया है। रॉकी और उसका दोस्त रजत मूवी के लिए चलने के लिए कहते हैं तो महक मना कर देती है। उसे क्लास के लिए जाना होता है और इत्तेफाक से सूरज को भी वहीं जाना होता है, तो वो दोनों चले जाते हैं। पीछे रीनू मोरिया, जिनका नाम रॉकी है, उन्हें ये चीज अच्छी नहीं लगती, उन्हें थोड़ा सा बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं महक और उसकी फ्रेंड गहना ड्रेसिंग रूम में साथ होते हैं और उसकी फ्रेंड गहना महक से सूरज के बारे में बहुत तारीफ करती है, उसे अच्छा लड़का बताती है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और बाकी सारी लड़कियां भी ड्रेसिंग रूम से चली जाती हैं। महक ड्रेसिंग रूम में अकेली होती है। तभी वहाँ स्पीकर पर किलर की आवाज़ आती है। वो बार बार महक का नाम ले रहा होता है। तभी अचानक से कुछ होता है जिससे वो चीख देती है और किसी और की भी चीखने की आवाज़ आती है। कॉलेज में सब सुन पाते हैं। तभी प्रिंसिपल माइक में बोलते हैं कि उनके रूम में किसी ने माइक से छेड़छाड़ की और किसी ने मजाक किया था, तो डरने की कोई बात नहीं है, सब नॉर्मल हो जाते हैं। तभी वहाँ महक की एक टीचर आ जाती है। महक के पीछे किलर होता है। टीचर को देखकर छुप जाता है। महक वहाँ से चली जाती है। महक के जाने के बाद टीचर को किसी के खांसने की आवाज आती है, किसी लड़के की। तो वो वहाँ आवाज लगाती है कि जो भी लड़का है वो बाहर आ जाए, पर कोई बाहर नहीं आता। वो एक एक कैबिन में झाँक कर देखने लगती है। तभी उनके फेस पर कोई चाकू से हमला कर देता है और उनकी मौत हो जाती है। सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स वहां जमा होते हैं उन्हें देखने के लिए और पुलिस आ जाती है। ये सब चीजें चल ही रही होती है तो वहां रॉकी भी उस वक्त भी मजाक के मूड में होता है। उसके मजाक को देखकर पुलिस वाला रॉकी से पूछता है कि वो 1 घंटे पहले कहाँ था। तो रॉकी बताता है कि मैं 1 घंटे पहले घर में था और मैं कुछ देर पहले ही कॉलेज आया हूँ। लाश के पास कुछ फुटप्रिंट होते हैं। पुलिस ऑफिसर रॉकी को उस फुटप्रिंट के साथ में अपना पैर रखने के लिए कहता है।
तो वो वहाँ रख देता है, मगर वो मैच नहीं होता। इसके बाद रॉकी मजाक ही मजाक में कहता है कि नए आए हुए स्टूडेंट्स की भी पूछताछ करनी चाहिए। तो वहाँ इशारा जाता है सूरज की तरफ, जो कि अभी नया ज्वाइन हुआ है। पुलिस वाला उससे पूछता है कि वो थोड़ी देर पहले कहाँ था, तो वो बोलता है कि मैं तो लाइब्रेरी में था। वो बहुत नर्वस होता है। उसे कहते हैं फ्रूट प्रिंट के साथ में पैर रखने के लिए, और इत्तेफाक से वो परफेक्ट मैच हो जाता है। तभी एक पुलिस ऑफिसर बोलता है कि इस कॉलेज में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो 8 नंबर के जूते पहनते होंगे। पुलिस ऑफिसर वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हम महक और सूरज को लाइब्रेरी में साथ बैठा हुआ देखते हैं, जहां महक सूरज को बताती है कि रॉकी उसके बचपन का दोस्त है और वो बहुत मजाकिया है, दिल का बहुत अच्छा है, बस जो दिल में होता है वो कह देता है। तो सूरज उससे पूछता है कि क्या तुम दोनों दोस्त से ज्यादा हो, तो वो कहती है नहीं, बस दोस्त। सूरज के हाथ में खत देखकर महक उससे पूछती है क्या समवन स्पेशल, तो वो बताता है कि हाँ, मेरे पापा। मैं बचपन से हॉस्टल और बोर्डिंग स्कूल में ही रहा हूँ, तो मैं जहाँ भी रहता था मेरे पापा बिना मिस किए हर हफ्ते मुझे खत भेजते थे और घर की छोटी से छोटी बातें मुझे बताते थे। मुझे उनके साथ ना होकर भी साथ होने का एहसास होता था। ये बातें सुनकर महक यादों में खो जाती है, जहाँ उसके पेरेंट्स को लड़ाई करते हुए देखती है। उसके पापा उसको छोड़कर चले गए थे। ये सब याद करके उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वो वहां से बिना कुछ बोले चली जाती है। वो घर जाती है। घर में उसकी माँ उसे रोते हुआ देखती है, तो उससे पूछती है और वो अपनी सारी फीलिंग्स शेयर करती है। महक की माँ कुछ घंटों के लिए कुछ काम से घर से बाहर जाती है। महक घर में अकेली होती है। वो नहाकर जब वापस आती है तो उसे घर में किसी के होने का एहसास होता है। वो चारों तरफ देखती है, मगर उसे कोई नहीं दिखता। जब वो रिलैक्स हो जाती है और अपने रूम में जाने लगती है, तभी वहाँ किलर बाहर निकलता है और वो किलर को देखकर अपने रूम की तरफ भागती है और दरवाजा बंद करने की कोशिश करती। किलर उसके पीछे होता है। किलर एक हाथ दरवाजे के अंदर कर लेता है, जिसकी वजह से महक दरवाजा बंद नहीं कर पाती है। महक पास में रखे एक शो पीस से उसके हाथ पर जोर जोर से मारती है और वो हाथ बाहर कर लेता है और वो दरवाजा बंद करके जल्दी से पुलिस को फोन करके बताती है और अपनी माँ को भी फोन करती। तब तक किलर दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और वो छुप जाती है। वो उसे अलमारी में ढूंढ रहा होता है और वो दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश करती है कि तभी उसके सर पे लगा एक शो पीस हो जाता है, जिसकी वजह से वो बजने लग जाता है और किलर को उसके बारे में पता चल जाता है। वो फिर बाहर भागती है। अब दोनों में खींचातानी होती है, लड़ाई होती है। इसी बीच किलर के कपड़ों में आग लग जाती है और वो सब छोड़कर वहां से भाग जाता है। इसके बाद वो डर कर बाहर आती है। वहां उसे सूरज मिलता है। वो सूरज के गले लगकर रोने लग जाती है। तभी वो उसके हाथ में वही घड़ी देखती है जो उसने किलर के हाथ में देखी थी मारते हुए। वो डर जाती है। उसे लगता है कि सूरज ही वो किलर है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और पुलिस के सामने वो सूरज की तरफ इशारा करती है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। अगले दिन रॉकी अपने घर पे किसी चीज की पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। सारे दोस्त उसके पार्टी में आए होते हैं। रजत, निखिल और रिया उसके रूम में होते हैं। रजत की नजर उसके रूम में रखे हुए जूतों पर जाती है और वो उससे पूछता है रॉकी, तुम अकेले रहते हो या तुम्हारे साथ कोई और भी रहता है? यहाँ 2 अलग साइज के जूते हैं, 8 और 9। तो रॉकी बहुत सीरियस होके उसे कहता है मेरे पैर का साइज 8.5 है, इसलिए मैं 9 और 8 दोनों ही पहनता हूँ। महक और गहना पार्टी से निकलकर कार में जा रहे होते हैं। तभी महक को कार में उसके मोबाइल पर कॉल आती है किलर की, और किलर उसे पूछता है कि तुमने मेरी जगह किसी और को बंद करवा दिया है जेल में। तो वो उसे कहता है मैं सूरज तो नहीं हूँ, मगर तुम्हें मारने से पहले एक बार तुम्हें अपना चेहरा जरूर दिखाऊंगा। तभी महक और गहना दोनों चिल्ला चिल्ला कर फोन में उसे सामने आने के लिए कहते हैं और तभी अचानक से वो किलर कार के सामने आ जाता है। गहना नर्वस होती है और वो कार रोकने के चक्कर में कार अनबैलेंस हो जाती है और उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो नदी में गिर जाती है। गहना बेहोश होती है और महक कार से निकल कर आने की कोशिश करती है। तभी किलर वहां आ जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। इसी बीच वहां सूरज आ जाता है और वो उसे किलर से बचा लेता है और पुलिस ऑफिसर दूर से किलर पर निशाना लगाने की कोशिश करता है, मगर निशाना नहीं लगा पाता। थोड़ी देर बाद किलर सूरज को धक्का देकर वहां से भाग जाता है और नदी में कूद जाता है। अब सबको सूरज पर ट्रस्ट हो जाता है। महक और गहना साथ बैठे होते हैं। गहना महक को बताती है कि उस दिन जब तुम पर हमला हुआ था, सूरज प्रिंसिपल के साथ किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था और उसके बाद प्रिंसिपल कहीं जा रहे थे तो उन्होंने सूरज को तुम्हारे घर ड्रॉप कर दिया था, और 2 दिन बाद जब वो शहर वापस आए तो उन्हें पता चला और उन्होंने सूरज की बेल करवाई। कॉलेज
कॉलेज में सूरज और रॉकी रजत बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है। रॉकी को बार बार चीखते हुए देखकर पुलिस ऑफिसर को उस पर शक होता है कि शायद ये वही किलर है और वो उससे सवाल पूछने लगता है, मगर रॉकी अपनी मजाक मस्ती में बातों को घुमा देता है। तभी रजत पुलिस ऑफिसर से पूछता है कि वो यहाँ कॉलेज क्यों आया है, किस काम से। तो वो बताते हैं कि रॉकी की पार्टी के बाद से अतुल नाम का लड़का जो उनके कॉलेज का है वो गायब हो चुका है। महक सूरज से माफी मांगने जाती है और पूछती है कि उस रात तुम मुझसे मिलने क्यों आए थे। तो वो उसे बताता है कि उस दिन मैं तुमसे कुछ बात कर रहा था और तुम रोते हुए वहां से चली गई। शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया जिसकी वजह से तुम्हें बुरा लगा। मैं तो बस इस बात के लिए सॉरी बोलने आया था तुमसे। तो महक उसे बताती है कि मेरे पापा नहीं है, बचपन में किसी दूसरी औरत के लिए मेरे पापा ने हम सबको छोड़ दिया था और वो हमसे दूर चले गए। कुछ महीने पहले मेरे पापा की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई और उसके कुछ महीने बाद मेरी बहन का किसी ने मर्डर कर दिया। इन सब के बाद महक पर बार बार हुए अटैक से महक काफ़ी परेशान और दुखी होती है, जो कि उसके फ्रेंड्स भी नोटिस करते हैं। उसकी हालत देखकर उसके फ्रेंड्स हॉलीडे प्लान करते हैं उसके लिए और उसे मनाते हैं अपने साथ बाहर चलने के लिए। सब मान जाते हैं, वो सब थाईलैंड जाने का प्लान बनाते हैं। टिकट आने के बाद में सिर्फ सूरज और महक की टिकट कंफर्म होती है और बाकी सबकी 2 दिन बाद की। अब वो दोनों साथ में चले जाते हैं। ये चीज रॉकी को पसंद नहीं आती। बाकी सारे लोग 2 दिन बाद जाने वाले हैं। पुलिस को एक्सीडेंट वाली जगह पर पानी में एक मास्क पहनी हुई लाश मिलती है। लाश का मास्क हटाते हैं तो वो वही लड़का होता है अतुल, जो कुछ दिनों से मिसिंग होता है। आगे हम देखते हैं कि महक की माँ अपने गार्डन में पेंटिंग कर रही होती है और कुछ काम से अंदर जाती हैं। जब वो वापस आती हैं तो वो देखती हैं उनकी पेंटिंग जो कुछ और थी, पीछे उस पेंटिंग पर अब एक मास्क बना हुआ है। उनके पीछे किलर खड़ा होता है और वो चाकू से हमला कर देता है और महक की मां को भी मार देता है। अतुल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलता है कि उसकी मौत पानी में डूबकर मरने से नहीं, गला घोटने से हुई है। इससे दोनों पुलिस ऑफिसर को यकीन होता है कि ये उस किलर ने ही अतुल को मारा है और अपने कपड़े और मास्क इसे पहना दिए हैं। ये बताने के बाद वो उसके घर जाते हैं महक को आगाह करने के लिए, मगर महक के घर जाने के बाद उन्हें महक तो नहीं मिलती, उसकी माँ की लाश मिलती है। थाईलैंड में महक एक कार्ड रीडर के पास जाती है। कार्ड रीडर कार्ड देखने के बाद डर जाती है और उसे बताती है कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर महक बहुत डर जाती है और भागकर सूरज के पास जाती है। वो सूरज को बताती है तो सूरज उसे हंसाने की कोशिश करता है और उसका हाथ देखकर झूठ मूठ उसे बोलता है कि 1 महीने बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी, और सारी बातें बोलकर वो अपनी फीलिंग्स का इजहार भी करता है। अब महक के सारे दोस्त भी थाईलैंड आ जाते हैं और वो सब एक जगह पार्टी कर रहे होते हैं होटल में, जहाँ रॉकी की किसी गलती की वजह से उन सबको होटल से बाहर निकाल दिया जाता है और वो सब थोड़ी बहस के बाद आइसलैंड जाने का प्लान करते हैं और वो सब निकल जाते हैं आइसलैंड के लिए। उनके जाने के बाद पुलिस ऑफिसर वहां होटल आता है और महक के बारे में पता करता है, तो उन्हें पता चलता है कि वो सारे लोग तो यहाँ से चेकआउट कर चुके हैं। रजत रॉकी को समझाता है कि वो अपनी फीलिंग्स के बारे में महक को बता दे, वरना बहुत देर हो जाएगी। रॉकी महक के पास जाता है अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने के लिए, बट वहाँ महक नहीं होती, गहना होती है। और यहाँ गहना उसे अपनी फीलिंग शेयर करती है और बताती है कि महक के पीछे मत पड़ो, महक तो सूरज को पसंद करती है। उन दोनों में थोड़ी बहस होती है, तभी वहाँ महक आ जाती है और रॉकी वहाँ से चला जाता है। सारे दोस्त फुटबॉल खेल रहे होते हैं। खेलते हुए गहना को पैर में बहुत चोट आ जाती है और वो सब उसे रूम में लेकर जाते हैं। वो रूम में रेस्ट करती है और बाकी सब शावर लेने के बाद मिलकर घूमने जाने का प्लान करते हैं। किलर गहना के रूम में आता है और उसका गला घोटकर उसे मार देता है। बाकी सब जंगल घूमने जाते हैं। वहाँ उन्हें पेड़ पर मास्क बना हुआ दिखता है, जिसकी वजह से महक डर जाती है और वो सब वापस जाने का मन बनाते हैं। वो सब वापस जाते हैं तो गहना अपने रूम में नहीं होती है। वहाँ उन्हें एक नोट मिलता है जिसमें गहना की तरफ से लिखा था, मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मैं सह नहीं सकती, इसलिए मैं वापस जा रही हूँ। अब उन सबको लगता है कि गहना तो यहाँ से चली गई है, उसे काफी दर्द हो रहा होगा। सारे लोग इस चीज को देखकर दुखी होते हैं, मगर उस सब चीजों में भी रॉकी मजाक कर रहा होता है, बहुत केयरलेस बिहेव करता है। रात को सोते हुए नींद से है महक और रूम में किलर को देखती है और भाग के सूरज के पास जाती है। सूरज का डोर नॉक करती है, मगर वो डोर खोलता नहीं है, तो रजत के रूम के पास जाती है और रजत दरवाजा खोलता है और उसे अंदर ले लेता है। महक उससे सारी चीजें बताती है,
तो वो उससे मजाक करता है, हंसाने की कोशिश करता है। तभी किलर विंडो के पास बैठे हुए रॉकी पर हमला कर देता है और उसका गला काट कर उसे मार देता है। महक वहाँ से भाग जाती है। बहुत दूर भागकर जाने के बाद वहाँ से जोर जोर से आवाजें लगाकर सूरज और रॉकी को बुलाती है। वो दोनों भागकर उसके पास आते हैं। वो सारे लोग एक साथ रजत के रूम में आते हैं तो रजत की लाश वहाँ नहीं होती है, बट चारों तरफ खून पड़ा हुआ होता है। दूसरी तरफ खेलते हुए रिया और निखिल को जमीन में एक हाथ मिलता है तो पता चलता है कि वो तो लाश गहना की है। रॉकी इस लैंड से वापस जाने के लिए कहता है, मगर सूरज मना करता है। वो कहता है कि अब पानी में बोट उतारना ठीक नहीं है, तूफान आने का डर है। तो सारे लोग उसकी बात मानकर रात भर वेट करते हैं और सुबह उठकर जब वो देखते हैं तो उनकी बोट गायब होती है। बहुत देर सोचने के बाद वो सब डिसाइड करते हैं कि वो सारी लकड़ी इकट्ठा करके एक बोट बनाएंगे। वो बना भी लेते हैं और वो सब जाने लग जाते हैं, मगर कुछ देर बाद रस्सी खुल जाती है और सारी लकड़ियां अलग अलग हो जाती है और वो सब पानी में गिर जाते हैं। रिया को तैरना नहीं आता, इसलिए वो डूबने लग जाती है। वो सारे उसको पानी में ढूंढने लग जाते हैं और किलर वहां आके उसका गला काट के उसे मार देता है। वो सब पानी से बाहर आते हैं और निखिल बहुत रोता है। महक बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है और अपना सारा गुस्सा रॉकी पे निकालती है और रॉकी पे इल्जाम लगाती है कि जब भी कोई मर्डर होता है तो तुम सबसे लास्ट में आते हो। निखिल परेशान होकर गुस्से में जंगल की तरफ चला जाता है। बाकी सबको लगता है कि निखिल को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। कुछ देर बाद सूरज रॉकी को कहता है निखिल को ढूंढने के लिए। वो जाता है, एक पेड़ के पास खड़ा होता है तो ऊपर से उसके ऊपर खून गिरता है और ऊपर रॉकी की लाश लटकी हुई होती है। वो उसे उतारता है। अभी महक और सूरज दोनों वहां पहुंच जाते हैं और उसे लाश के साथ देखकर उन्हें लगता है कि शायद रॉकी ने उसका मर्डर कर दिया। वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है, मगर सूरज और रॉकी में लड़ाई होने लग जाती है। तभी वहां पुलिस पहुंच जाती है और उन्हें रोकती है। महक उनसे अपनी माँ के बारे में पूछती है और पुलिस वाले उसकी माँ की मौत के बारे में उसे बताते हैं और महक बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तब वो देखती है रॉकी उसके पास बैठा होता है। रॉकी उससे अपनी फीलिंग शेयर करता है और उसे अपने साथ रहने के लिए कहता है, मगर वो उसे छोड़कर रूम से बाहर निकल जाती है और दरवाज़ा लॉक कर देती है। आगे बढ़ते हुए वो पुलिस ऑफिसर की बॉडी से टकराकर गिर जाती है। तभी देखती है पुलिस ऑफिसर पूरा खून में लथपथ है और वो बेहोश हो जाता है। महक सूरज के कमरे में जाती है तो दरवाजे के पीछे से किलर उसके ऊपर गिरता है और पीछे से सूरज आके उस किलर को गोली मार देता है और उसके चेहरे से मास्क हटा के देखता है तो वो और कोई नहीं, राठौर होता है, पुलिस ऑफिसर। पीछे रॉकी हंसने लग जाता है और सूरज रॉकी पर गोली चला देता है। अब यहाँ सूरज सस्पेंस खोलता है और महक को बताता है कि तुम्हारी जिंदगी का जोकर और कोई नहीं, मैं खुद हूँ। काजल उससे डर के वहाँ से भागने लगती है। वो उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है और अब उसे पूरी सच्चाई बताता है। वो महक को बताता है कि उसके अय्याश बाग उसका घर ही नहीं बल्कि सूरज का घर भी बर्बाद किया था। उसने उसकी माँ के साथ इतनी जबरदस्ती की कि परेशान होकर उसकी माँ ने सुसाइड कर लिया और उसके 8 महीने बाद उसके बाप ने भी सुसाइड कर लिया और वो हमेशा अपने भाई को रोता हुआ देख। तब उसने डिसाइड करा कि जिन्होंने उनके परिवार की खुशियाँ बर्बाद करी वो भी उनके परिवार को बर्बाद कर देगा। इसलिए उसने 6 महीने पहले उसके पापा का एक्सीडेंट करवाया, मालिनी को मारा और उसकी माँ को, और अब महक की बारी है। यहाँ वो एक और राज खोलता है। जब नदी पर महक का एक्सीडेंट हुआ था और वो किलर उसे मारने की कोशिश कर रहा था, मगर सूरज तो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, तो फिर वो किलर कौन था? तो वो यहाँ बताता है कि वहाँ मास में किलर उसका छोटा भाई था और उसका खुलता है कि सूरज का छोटा भाई रजत है और रजत को उसने तो मार दिया था। नहीं, रजत को उसने मारा जरूर था, मगर वो नकली चाकू था जिसमें एक बटन दबाने से खून निकलता था। अब दोनों टॉस करते हैं और फैसला होता है कि रजत महक को मारेगा। सूरज पेड़ के पास जाके खड़ा हो जाता है और पीछे से रॉकी आके उसके सर पर पत्थर मार देता है और वो बेहोश हो जाता है। उसी की बंदूक लेकर वो रजत के पैर पर गोली मारता है और रजत रॉकी से रिक्वेस्ट करता है कि उसे ना मारे, मगर सर पर गोली मार देता है। तभी सूरज को होश आता है और वो उठकर रॉकी से फाइट करना शुरू करता है।
रॉकी उस पर पिस्तौल तान देता है मगर उसमें गोली नहीं होती और दोनों में फाइट होनी शुरू हो जाती है। रॉकी एक पत्थर लेके सूरज के सर पे मार देता है और पीछे से महक उसे वही चाकू मारती है। सूरज का एंड होता है। सूरज के खत्म होने के बाद में रॉकी और महक दोनों बोर्ड लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ये कहानी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी? ये मूवी ज्यादा हिट तो नहीं थी मगर इसकी स्टोरी अपने टाइम के हिसाब से काफ़ी अच्छी थी, जो मैंने बचपन में देखी थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइए। और अगर किसी मूवी या वेब सीरीज़ की वीडियो आपको देखनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी उस पर वीडियो बनाने की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ग्रो करने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच।